दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो फुटेज एक्स पर पोस्ट की गई है कांग्रेस के एक्स हैंडल अकाउंट से। और जो वीडियो में आपको नज़र आ रही हैं उनका नाम महिमा सिंह है। ये बता रही हैं कि 14 अक्टूबर के दिन का महत्व क्या है और 14 अक्टूबर का दिन आखिर क्यों महत्वपूर्ण है। इन्होंने बाबा साहब को लेकर बताया है और उन्होंने ये भी कहा कि इसी दिन बाबा साहब जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? क्योंकि वो जातिवाद के शिकार हुए थे। उनका ऑफिस में भी सम्मान नहीं हो रहा था। जब वो बड़ौदा के ऑफिस में गए थे तो किस तरह से उनके साथ भेदभाव किया गया था। ये बाबा साहब के बारे में बता रही हैं, कांग्रेस नेता हैं। लेकिन क्या कांग्रेस ने भी बाबा साहब के साथ कभी अच्छा किया था? जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल राज किया है, क्या कांग्रेस ने बाबा साहब के नाम पर कितनी या कोई भी यूनिवर्सिटी बनवाई? कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई हैं देश के अंदर? या उनके जो स्थल हैं उनका रख रखाव कितना किया है? आपको बता दें कि कांग्रेस बाबा साहब के नाम पर वोट बैंक की राजनीति तो कर देती है, लेकिन कभी भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। आपको बता दें कि ये क्या कह रही हैं वीडियो में, इन्होंने ट्वीट किया है और ये लिख रही हैं 14 अक्टूबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इस दिन और आज के समय में बाबा साहब को याद करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि देश में हर दलित के वजूद पर कुठाराघात किया जा रहा है। देश में जिस सरकार और जिन संस्थाओं को संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए थी, उन्हीं की देखरेख में दलित वर्ग के लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। आज देश में मनुस्मृति से प्रेरित विचारधारा सत्ता पर काबिज है और वह लगातार दलितों के अधिकारों पर वार कर रही है। आपको बता दें महिमा जी कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी दलितों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। कई मामले सामने आए थे, जैसे कि आपको बता दें कि मटके से पानी पीने पर, मूंछ रखने पर और वहीं घोड़ी चढ़ने पर कुठाराघात। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, लगातार अत्याचार दोनों सरकारों में ही हो रहे हैं और दलितों पर अत्याचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दलितों पर अत्याचार होते हैं। तो आइए सुन लेते हैं इनका वीडियो कि आखिर ये वीडियो में क्या कह रहे हैं। सुनिए इनका यह वीडियो। मेरा सादर प्रणाम। आज 14 अक्टूबर के दिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता जो की जा रही है, उसका उद्देश्य है बाबा साहब का स्मरण करना, क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, अपनाया था। ये जो निर्णय था ये एक पल में लिया गया, एक दिन में लिया गया निर्णय नहीं था। लेकिन जब ये निर्णय ले लिया गया तो ये भारतीय इतिहास का, हर दलित के अस्तित्व का एक बहुत अहम पन्ना बन गया। आज 14 अक्टूबर 2025 को ये और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है बाबा साहब को स्मरण करना। हर एक दलित को बाबा साहब की और ज्यादा याद इसलिए आती है क्योंकि आज हर दलित के वजूद पर, उसके अस्तित्व पर कुठाराघात हो रहा है। और ये कुठाराघात कहीं और से नहीं, वहीं से हो रहा है जहां से उनके वजूद का, उनके अस्तित्व का संरक्षण होना चाहिए था। जिस सरकार को, जिन अथॉरिटीज को संविधान की, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी थी, आज उन्हीं के निरीक्षण में, उन्हीं की देखरेख में एक के बाद एक दलित, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे वो कोई गरीब हो या इस देश का मुख्य न्यायाधीश हो, उसे न सिर्फ भेदभाव का सामना करना पड़ता है, बल्कि वो जो भेदभाव करने वाले लोग हैं उनकी वकालत भी की जाती है, उन्हें संरक्षण भी दिया जाता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है आज इस देश को ये बताना कि पिछले 11 साल से कौन सी सोच, कौन सी विचारधारा इस देश पर काबिज है, सत्ता पर काबिज है। न शूद्राय मतिम दद्यान नोच्छिष्टम न हविष्कृतम न चास्योपदिशेद धर्मम
न चास्य व्रतमादिशेत। ये जो मैंने पंक्तियां अभी आपके सामने पढ़ी, इनका अर्थ भी मैं जरूर बता देना चाहती हूं। इनका अर्थ ये है कि कोई भी सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय किसी शूद्र को न कोई एडवाइस देगा, न कोई सुझाव देगा, न अपनी जूठन देगा, न खाने को खाना देगा, न उसे कानून या किसी भी तरह की जानकारी के योग्य समझेगा, क्योंकि वो है नहीं। और इसके बाद और इससे पहले बहुत सारी इस तरह की जो पंक्तियां हैं वो मनुस्मृति में समाहित हैं। और ये वही विचारधारा है जो बाबा साहब की विचारधारा के ठीक विपरीत खड़े होकर के पिछले 11 वर्षों से इस देश को चला रही है। इस देश के हर दलित के अधिकारों पर आघात कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि चाहे वो कोई आईपीएस अधिकारी ही क्यों ना हो या फिर किसी गांव में रहने वाला हरिओम वाल्मीकि क्यों ना हो, उसे अपने अधिकारों का जो संविधान गारंटी करता है कोई अधिकार नहीं है। उसे उसके अधिकारों से कैसे वंचित रखा जाए, लगातार इस देश के अंदर इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। और सुनिश्चित करने वाले इस देश के जो सबसे ऊंचे पायदान है वहां पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। आज ये बाबा साहब की आत्मा भी कहीं देखती होगी तो रोती होगी।